हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। है जो साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.2 करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन डेसिमल डिजिट्स को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसके लिए हमारे पास एक दो रूल्स हैं जिसे हम पढ़ते हैं। व्हेन वी शिफ्ट डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन वी डिवाइड विद 10 रेज टू द पावर m। ये m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जितनी हमारी वहाँ पर जीरोज हैं उसके अकॉर्डिंग। सो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं तो हम 10 रेज टू द पावर m से डिवाइड करते हैं। वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे करते हैं। और जब हम व्हेन वी शिफ्ट द डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, जब हम राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेज टू द पावर m से। ये हमें रूल्स याद रखने हैं। लेफ़्ट टू राइट होगा तो डिवाइड करेंगे, राइट टू लेफ़्ट होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.85। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि इतनी सारी जीरोज़ को हटा के हम 10 रेज टू द पावर समथिंग की फॉर्म में लिखें। 10 रेज टू द पावर समथिंग क्या होता है? जैसे कि मेरे पास 1000 है सपोज, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 10 रेज टू द पावर 3, बिकॉज जितनी जीरोज़ होंगी उतनी 10 रेज की पावर हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर जो जीरोज़ हैं हमने उसको भी 10 की पावर में लिखना है। अब कैसे लिखना है? अब हमारे पास ये डेसिमल यहाँ पर है, हम इस डेसिमल को 8 के बाद शिफ्ट करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखेंगे हम उस नंबर पे शिफ्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर कोई नंबर होता 852 होता, तो फिर भी हम जो फर्स्ट डिजिट होता है उसके बाद वाली जगह पर शिफ्ट करेंगे। तो हम यहाँ 8 के बाद शिफ्ट करना होगा। तो हम देखेंगे कि इस डेसिमल में और 8 के बाद शिफ्ट करने में कितने डिजिट्स आ रहे हैं बीच में। देखते हैं डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 8 के बाद तो हमें शिफ्ट करना है, तो 12 हमारे बीच में डिजिट्स आ रहे हैं। अब हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, 12 तो हमारे पास डिजिट आ गए। अब हमें जाना कहाँ से कहाँ है? लेफ़्ट से राइट में। अब हम देखते हैं लेफ़्ट टू राइट का क्या रूल है। जब हमें डेसिमल लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, यानी कि हमें इस डिजिट को क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। यानी कि खाली 85 लिख के नीचे हम क्या लिखेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 12 से, क्योंकि हमारी डिजिट्स कितने आए थे? 12, और करना क्या है हमें? डिवाइड। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? प्लस का 12। हमें क्या लिखना है? इसको ऊपर लेके जाना है। हमें रूल पता है, जब ऊपर से नीचे आना हो तो पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव, या फिर नीचे से ऊपर जाना हो तो क्या हो जाती है? नेगेटिव। यानी कि जब भी पावर शिफ्ट होगी ऊपर या नीचे तो उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर नीचे क्या है? प्लस का 12, ऊपर जाए क्या हो जाएगी? माइनस का 12। 8.5 हमने पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया था। 10 रेज टू द पावर -12, दिस विल बी द आंसर। एक और पार्ट करते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट इज़, इतनी सारी जीरोज़ हैं और उसके बाद है 942, यानी कि हमें इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है? 9 के बाद यहाँ पर शिफ्ट करना है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ड के बाद शिफ्ट करते हैं। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इनके बीच में कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ पर भी कितने डिजिट्स हैं? 12 डिजिट्स हैं। यानी कि लेफ़्ट से राइट में जाना है, यानी कि लेफ़्ट से राइट में जाने पे क्या होता है? डिवाइड। और हमें क्या करना है? 9 के बाद शिफ्ट करना है, इसलिए यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं? 12। दो चीज़ें हमें नोट करनी होती हैं। एक तो हमें डायरेक्शन कि जाना कहाँ से कहाँ है, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड। और एक हमें चेक करना होता है उस डेसिमल और इस डेसिमल के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पर 12 डिजिट्स हैं, यानी कि डिवाइड करेंगे 10 रेज टू द पावर 12 से। तो हम लिखते हैं 9.42 बाय में 10 रेज टू द पावर 12। 12 क्यों लिखा? बिकॉज बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 12। ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 12। दिस इज़ द आंसर। फाइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये थोड़ा अलग है इनसे। अब इसके अंदर कहीं भी डेसिमल नहीं है। अब कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, यानी कि डेसिमल कहाँ है? यहाँ पे। सपोज़ मेरे पास कोई वर्ड है 98। अब मैं इसे डेसिमल में कैसे लिख सकती हूँ? आगे तो लगा नहीं सकती, बिकॉज 98 तो बहुत बड़ी टर्म है। अगर आगे लगाऊंगी तो वो 0.98 बन जाएगा, बहुत स्मॉल टर्म बन जाएगी। तो डेसिमल कहाँ पे होता है इसके? यहाँ पे। कि अगर मैं 98 के बाद ये भी लिख दूँ तो कोई भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा 98 का 98। यानी कि जिसके किसी डिजिट में डेसिमल नहीं है उसका डेसिमल कहाँ है? एंड में। यानी कि इसका डेसिमल कहाँ है? यहाँ पे। अब हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है। आगे तो जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? इस साइड। हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं, जैसे इसमें भी फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं, इसमें भी फर्स्ट डिजिट के बाद। तो यहाँ पर यानी कि राइट से हम कहाँ पर आएंगे? लेफ़्ट में। अब हमें क्या चेक करना है इसके बाद? डिजिट्स। डायरेक्शन हम चेक कर चुके हैं, राइट टू लेफ्ट। डिजिट्स कितने होंगे इस डेसिमल एंड इस डेसिमल के बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 डिजिट्स हैं। अब हमें चेक कर ली राइट से लेफ़्ट है, यानी कि राइट से लेफ़्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लाई का।
करना मल्टीप्लाई है और कितने से हमने करना है, कितने जीरोज़ हैं 15। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉइंट लगा के 6.02 और क्या करना है हमने मल्टीप्लाई 10⁻15। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट में भी देख रहे हैं हम, लेफ़्ट से राइट में जाना है यानी कि करेंगे डिवाइड, और कहाँ पे जाना है, 8 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि डिवाइड करेंगे 10⁻9 से। तो हम डिवाइड कर देते हैं, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3186 एंड 8 जीरोज़ हैं इसके बाद। डेसिमल नहीं है यानी कि डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे। कहाँ जाएंगे, राइट से लेफ़्ट पे, और राइट से लेफ़्ट पे जाने की क्या होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3.186। हम काउंट करते हैं कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3.186 मल्टीप्लाई 10⁻10। देखिए आंसर। इसके बाद आते हैं हमारा सेकंड पार्ट, एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म होता है मतलब सिंपल फॉर्म में लिखना है, जिस तरह 1000 हो गया, 101 202, सिंपल फॉर्म में हमें इसे लिखना है। और उसमें डेसिमल आता है तो हमें डेसिमल भी लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 3.02 × 10⁻6। अब ये माइनस का है, पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस की। तो अब हमें लिखते हैं 3.02 और पावर नीचे आके क्या हो गई प्लस की। अब हमें पता है कि नीचे जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उतने के बाद क्या आ जाता है, डेसिमल आ जाता है। यानी कि 6 ज़ीरोज़ हैं तो 6 के बाद डेसिमल आएगा। एक डिजिट हमारे पास है और 5 ज़ीरोज़ क्या लग जाएंगी, आगे लग जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 5 तो ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 3 4 5 और एक ये, और उसके बाद हमारा 02। देखो पावर नीचे आई, नीचे की पावर है मतलब कि ऊपर क्या लगना है डेसिमल। जब हमारे पास कोई ऐसा डिजिट होता है सपोज़ कि 4.71, हम क्या करते हैं डेसिमल हटा के नीचे उतने ही ज़ीरोज़ लगा देते हैं, लगाते हैं। सिमिलरली अगर मेरे को ऊपर लेके जाना, अब यानी कि ये बन गया 471 बाय में 100। अब नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं यानी कि 2 के बाद डेसिमल, तो वही बात बन जाती है। यानी कि डेसिमल को काउंट करने के लिए हमें इस तरह से शिफ्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ 6 हैं, तो यानी कि 6 डिजिट्स के बाद क्या है पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास 10⁻4। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब 4.5 में से अगर मैं डेसिमल हटाऊँ नीचे क्या लग जाएगा 10, इधर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 1 है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो क्या हो जाएगा 45 × 10⁻4 - 1 क्या बन जाएगा 45 × 10⁻3 और 10⁻3 मतलब 3 ज़ीरोज़। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 3 × 10⁻8। ये भी माइनस में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस की 10⁻8, यानी कि कितने के बाद यहाँ पर डेसिमल है, अगर कहीं डेसिमल नहीं है तो लास्ट में होता है डेसिमल। तो यानी कि हमें 8 पॉइंट्स के बाद डेसिमल शिफ्ट करना है। एक डिजिट हमारे पास है 7 और चाहिए, यानी कि हम 7 ज़ीरोज़ और लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 3। दिस विल बी द आंसर। 1.0001 मल्टीप्लाई 10⁻9। इसके बाद हमने क्या करना है, जब सिंपल होता है तो हम डेसिमल हटा देते हैं। 10001 बाय में कितने ज़ीरोज़ हैं 4, मतलब डेसिमल के बाद 4 नंबर्स हैं 10⁻4 10⁻9। पावर क्या हो जाएंगी माइनस, बिकॉज डिवीजन में है -4, क्या आ जाएगा 10001 मल्टीप्लाई 10⁻5। तो फ्रेंड्स इस पर 5 का मतलब कि 5 ज़ीरोज़ हैं, 1001 ट्रिपल ज़ीरोज़ एंड 5 क्या हो गई हमारे पास ज़ीरोज़। नेक्स्ट है हमारे पास 5.8 × 10⁻12। सिमिलरली 58 लिखेंगे, बाय में क्या आ गया 10⁻1 10⁻12। 58 × 10⁻12 - 1 58 × 10⁻11। तो यहाँ पर क्या आ गया 58 इन दिस के बाद 11 ज़ीरोज़, 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट हमारे पास 3.61492 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो क्या डेसिमल हटाएंगे, कितने के बाद है 5, तो 5 आ जाएगा 10⁻6 क्या आ जाएगा 361,492। जब पावर माइनस हो जाएगी 6 - 5 1 आ जाएगा 361,492 मल्टीप्लाई 10⁻1 यानी कि 1 0। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।